हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले हमें नंबर ऑफ जीरोज इसमें बताने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है उनका रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जो जीरो निकालेंगे एंड द कोफिशिएंट, और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं? लास्ट वाली डिजिट को फर्स्ट डिजिट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट का कोफिशिएंट क्या है? 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब 8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे मुझे बीच वाली टर्म मिल जाए। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे? 4 2 ज़ा 8, जिसको माइनस करने पे मुझे 2 मिल रहा है। x² माइनस 4x प्लस का 2x, क्योंकि जब इसको माइनस करूंगी मैं तो माइनस की बड़ी डिजिट है, तो जब ही जाके माइनस का 2x मिलेगा। और इधर 8, फर्स्ट 2 टर्म और इधर ये वाली 2 टर्म, इनमें से कॉमन लेते हैं। तो पहली वाली 2 टर्म में से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा? x माइनस 4। और इन वाली टर्म में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि ये भी 4 इंटू 2 ही है। इधर बचेगा x माइनस 4। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो एक बार ये बाहर वाली ऐसे लिख लो और एक बार कौन सी आ जाती है? अंदर वाली आ जाती है। अब इनको 0 के इक्वल रख दो। x इज इक्वल टू 4 आ गया और x प्लस 2, ये x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो आपकी दो कोफिशिएंट, सॉरी, जो जीरोस निकल के आए हैं वो ये 2 निकल के आए हैं, जिनमें से एक होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। इसके बाद अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है हमें। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसको जो वेरीफाई करना है वो कैसे करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा और बीटा आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल। वेयर बी क्या होगा? बी देखो, ये ए होता है, ये बी और ये सी, ये x² का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 और माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी। माइनस और बी क्या दिया है? माइनस का 2 अपॉन में ए क्या है? 1। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, और इधर ये माइनस से माइनस कैंसिल होके आ गया 2। इधर वेरीफाई हो गया ना, दोनों इक्वल आ गए। ऐसी अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल होगा, सी क्या है? माइनस का 8 और ए है 1, तो माइनस 8 इक्वल में माइनस 8। ये दोनों इक्वल आ गए, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट, 4s² माइनस 4s प्लस 1। लास्ट वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे मुझे क्या मिले? 4 मिल जाए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो माइनस 2s और माइनस का 2s, तभी जाके ये 4s बनेगा, और इधर प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन आ गया तो इधर से कितना बचा? 2s ही बचा, और इधर माइनस 1। इस साइड से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1 और 2s माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम हो गए, तो 2s माइनस 1 एक ये वाला, और 2s माइनस 1, इनको 0 के इक्वल रखो। 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इस साइड भी सेम यही, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, और s क्या हो गया? 1/2। यानी कि अल्फ़ा और बीटा हमारे दोनों सेम आए हैं। अब इनको वेरीफाई करेंगे। इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/2, और माइनस बी क्या होगा इसमें? माइनस, और ये माइनस का 4, ए हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो कितना होएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ गया। इस साइड भी सॉल्व कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4। देखो दोनों साइड सॉल्व करने पे 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे
तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी क्या होगा 1 और ए कितना है 4, तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू 1/4। रिलेशन वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड देखो क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना, बस इसको अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें कन्वर्ट कर दो इसको। तो पहले लिख लो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब स्प्लिट करते हैं, 6 3 ज़ा 18 और 18 के क्या फैक्टर होंगे जिससे 7 मिलेगा मुझे, 9 2 ज़ा 18। तो 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, और इधर से क्या बच गया 2x माइनस 3 प्लस इसमें और इसमें से 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक तो होगा 3x प्लस 1, एक होगा 2x माइनस 3। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, और इस वाले को रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब इसके बाद इसको वेरीफाई करना है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस b/a के इक्वल। अल्फ़ा दिया है माइनस 1/3 और बीटा दिया है 3/2 माइनस b। तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7, और बाहर भी हमारे पास माइनस है ये, और एक x² का कोफिशिएंट हो गया 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, 7/6। इस साइड भी 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू 7/6। अब प्रोडक्ट करेंगे, अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा बीटा हो गया -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, और c क्या हो गया यहाँ से माइनस का 3/6, माइनस का 3/6 माइनस का 3/6। वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u। अब देखो ये तो जैसी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वैसे तो हमें दिया ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन आ गया यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस इधर से बचेगा 2, इसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो एक तो ये वाली टर्म हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी, और एक ये दूसरी वाली टर्म ये 0 के इक्वल आएगी। तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0, और u इज इक्वल टू माइनस का 2। अब वेरीफाई करने के लिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सम ऑफ 0 होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा 0 प्लस माइनस का 2 और माइनस b। तो b के लिए ये u का कोफिशिएंट क्या है -8 हो जाएगा अपॉन में a क्या है 4। तो ये माइनस का 2 आएगा, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, 0 इंटू बीटा कितना हो गया माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, और c हमारे पास है ही नहीं, है तो वो 0 हो गया, और डिवाइड बाय 4, तो ये 0 0 दोनों आ गए। ओके, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या दिया है t² माइनस 15। अब इसको भी देखो हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। t², ये 15 इधर आ गया। अब ये मुझे हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी रूट लगाओ इधर भी रूट लगाओ, ये कैंसिल हो गया। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी +- √15।
यानी कि t एक बार तो √15 प्लस का है और t एक बार माइनस का √15। अब इसके बाद वेरीफाई करो, ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फ़ा कितना है, एक बार √15 और एक बार माइनस का √15 माइनस बी तो हमारे पास है ही नहीं, ए और सी है बस, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 1, ये कैंसिल होके इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। अब अल्फ़ा और बीटा c/a, √15 मल्टीप्लाई √15 और c कितना है यहाँ से माइनस का 15 अपॉन में 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, √15 मल्टीप्लाई √15 और इधर भी माइनस का 15। वेरीफाई हो गया। अब लास्ट है 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4, 3 4 ज़ा 12 और 12 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसको प्लस माइनस करने पे मुझे 1 मिले, 4 3 ज़ा 12, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, इधर से +1 और 3x माइनस 4, एक तो हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया 3x माइनस 4। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू -1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 3 इधर, तो x इज इक्वल टू 4/3। अब इसको वेरीफाई करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, -1 प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस का b है तो क्या आएगा, माइनस का 1 और ये भी माइनस इधर और a है 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 अपॉन 3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल होके 1/3, इधर भी 4 में से 3 गया, 1/3 1/3, ये इक्वल आ गया। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, -1 मल्टीप्लाई 4/3 और c कितना है, माइनस का 4, a है 3, तो ये भी हो गया माइनस का 4/3 माइनस का 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। ये हमें सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, 1/4 और -1, तो जो ये पहला है ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ 0 है, और जो -1 है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि ये प्रोडक्ट है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा और बीटा, बस जस्ट इसमें ये पुट करना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, माइनस का 1, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 1/4 x माइनस 1। अब ये 4 इधर देखो, इधर ये एलसीएम हम लेके करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आएगा 4x² माइनस x माइनस का 4, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट, √2, 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फ़ा और बीटा दिया है 1/3, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया √2x प्लस 1/3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। थर्ड पार्ट, 0, √5,
अल्फ़ा प्लस बीटा 0 अल्फ़ा बीटा √5 एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 0 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया √5। अब देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस √5 ये इक्वेशन बनेगी। फोर्थ पार्ट 1,1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो इसे x लिख सकते हैं, और ये भी 1 दे रखा है, आ जाएगा ऐसे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ पार्ट में है माइनस का 1/4 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 1/4 और अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू 1/4। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो एलसीएम आ जाएगा इसका, ये देखो 4 आ गया, तो 4 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1, यानी कि इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6 4,1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 4 और अल्फ़ा और बीटा हो गया 1। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 4x प्लस 1, तो ये आपकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।